स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। आज हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आए हैं। हमने एक शुरुआत की है कि जो बीएससी से संबंधित या जो विद्यार्थी बीएससी बीएड में हैं उनसे संबंधित जो भी कोई जो अपना फॉर्म निकलेगा यानी कि कोई वैकेंसी निकलेगी उसकी अपडेट भी हम साथ साथ विद्यार्थियों को देंगे ताकि उनको जानकारी के अभाव में और वो अपना चांस जो है वो मिस ना करें, साथ साथ में वो एग्ज़ाम भी दें। जो मतलब बीएससी के अंदर जो चीज़ें वो पढ़ रहे हैं वही उनकी रिक्वायरमेंट अगर किसी एग्ज़ाम के अंदर मांगी जाती है तो वहाँ पर जो भीड़ है वो कम हो जाती है और आपके नौकरी लगने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए मैं यहाँ पे एक वैकेंसी लेके आया हूँ जो अभी इसका नोटिफिकेशन आया है, थोड़ा ही दिन हुए, 1-2 दिन मान लो या लगभग 3-4 दिन हुए हैं। आरपीएससी में एसआई वैकेंसी है 2024 से अभी इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। जो विद्यार्थी बीएससी में है या बीएससी बीएड में है उन सभी विद्यार्थियों के लिए सुनहरा मौका है। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको बीच बीच में हम देते रहेंगे। इसके साथ साथ आपके बीएससी बीएड की क्लासेज हैं, नोट्स वगैरह वो आपको हम प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा हमेशा ही। तो चैनल से आप ज़रूर जुड़ें और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ये मेरी आपसे विनती है, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम और ज़्यादा मेहनत आपके लिए कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि इसमें मेन क्वेश्चन ही आएंगे भाई कौन कौन फार्म भर सकता है। पीसीएम वाले भर सकते हैं या पीसीबी वाले, यानी पीसीएम जिसके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, या पीसीबी जिसके पास फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, या इसकी लास्ट डेट कितनी है, एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा, सैलरी कितनी होगी। सैलरी तो आपको कई विद्यार्थी पहले से सोच लेते हैं कितनी सैलरी होगी, उसके अकॉर्डिंग फार्म हम भरेंगे। सैलरी अपने आप बढ़ जाती है गवर्नमेंट जॉब के अंदर, आपको बस एग्ज़ाम अच्छे से देना है। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये जारी हो गया, फार्म आप ज़रूर भरें क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं होगी। देखिए ये है राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की, और ये देख सकते हैं 20 नवंबर का ये नोटिफिकेशन आपका है, यानी कोई हफ्ते भर का नोटिफिकेशन मान लो। तो इसके अंदर क्या है, यहाँ पे पोस्ट दे रखी है, टोटल ये 98 पोस्ट है मेरे अकॉर्डिंग, टोटल पोस्ट इसमें इतनी है। और यहाँ पे अलग अलग पोस्ट आपको दे रखी हैं। तो यहाँ पे पोस्ट वगैरह तो चलो ठीक है, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, इसमें आप विज्ञप्ति में आपको भेज दूंगा, यानी कि ग्रुप में इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसका लिंक, या टेलीग्राम पे डाल दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल भी वीकेएस फिजिक्स एकेडमी नाम से ज्वाइन कर सकते हैं। अपना इंस्टाग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसी नाम से है, चैनल के नाम से ही। और वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं आपको कोई नोट्स वगैरह पीडीएफ जो भी चाहिए। तो यहाँ पे देखो 98 पदों के ऊपर ये भर्ती की जा रही है। पद बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं, आगे की प्रोसेस रहती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर सबसे पहले मेन चीज़ जो है वो हम देख लेते हैं कि यहाँ पे शैक्षणिक योग्यताएं क्या रहेंगी, कौन कौन इसको आप भर पाएगा, फार्म कौन भर पाएगा। देखिए जो विद्यार्थी बीएससी विद फिजिक्स और मैथ है, यानी जिसके पास बीएससी में फिजिक्स और मैथ है वो विद्यार्थी इसको भर सकता है। यानी बीएससी बीएड वाले भी भर सकते हैं क्योंकि उसके पास भी बीएससी में मैथ और फिजिक्स होती हैं। बायो वाले इस फार्म को नहीं भर पाएंगे, यानी पीसीबी वाले विद्यार्थी इस फार्म को नहीं भर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद में इसमें बाकी इधर का वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटर्न इन देवनागरी स्क्रिप्ट और नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर, ये नॉर्मल बातें, ये चीज़ें सबके पास होती हैं। इसके बाद में कौन फार्म भर सकता है, जो बीएससी थर्ड ईयर में विद्यार्थी पढ़ रहा है अभी, जो एग्ज़ाम देने वाला है, क्या वो फार्म भर सकता है, या जिसने सिर्फ बीएससी पास कर ली, जिसने थर्ड ईयर कंप्लीट कर ली, वो फार्म भर सकता है। दोनों ही विद्यार्थी फार्म भर सकते हैं। जो अपियरिंग जिसको बोला जाता है, यानी कि जो विद्यार्थी अभी बीएससी कर रहा है, देखिए यहाँ पे देखिए इसमें लिखा है प्रावधान क्या है कि उक्त पदों की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका है या सम्मिलित हो रहा है, तो ऐसा व्यक्ति भी आवेदन करने हेतु पात्र होगा। यानी जो अभी फाइनल के पेपर देगा वो भी फार्म भर सकता है, या जिसने फाइनल कंप्लीट कर ली है वो भी आपका जो फार्म है वो भर सकता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए 4200 इसकी ग्रेड पे रहने वाली है, काफ़ी बढ़िया ग्रेड पे है, यानी आप अप्रोक्सीमेट अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी जो सैलरी है वो 35 से प्लस मेरे अकॉर्डिंग होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पे कुछ रिलैक्सन भी मिल जाएगा, आयु सीमा के अंदर छूट मिल जाएगी, जैसे अति पिछड़ा वर्ग जो है उनको यहाँ पे देखिए अनुसूचित जाति वगैरह सब दे रखे हैं, या विज्ञप्ति में आप आराम से पढ़ लेना इसको। ठीक है, लगभग 5 साल 10 साल इस तरीके से यहाँ पे दे रखे हैं। इसके बाद इसमें मेन चीज़ें और हमारे पास ये आती हैं कि चयन प्रक्रिया देखिए किस प्रकार से रहेंगी। यहाँ देखिए कि किस प्रकार से इसकी योजना वगैरह क्या रहेंगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि चयन प्रक्रिया सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेंगी। अभ्यर्थियों का चयन है वो लिखित परीक्षा होगी, फिर उसके बाद फिजिकल होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो देखिए मेन चयन परीक्षा होती है, उसके बाद चयन परीक्षा के अंदर क्या होता है कि ज़्यादातर विद्यार्थी जो
बाहर निकल जाते हैं, उसके बाद फिज़िकल में निकल जाते हैं। तो फिज़िकल सभी विद्यार्थी लगभग फिट होते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। और आप फिज़िकल अगर इसको नॉर्मल फिज़िकल होता है उसको अगर पास कर लेते हो तो यहाँ पे आपको इंटरव्यू में बुलाया जाता है। और इंटरव्यू में आपको लगभग ये मान लो कि आपका इंटरव्यू की थोड़ी बहुत तैयारी आप कर सकते हो, उसके लिए आपको समय मिल जाता है। तो यहाँ पे जो मेरिट बनेगी इन तीनों प्रोसेस के बाद उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। और परीक्षा का जो टाइम है और जो जगह है वो आपको बता दी जाएंगी। और परीक्षा देखो सभी MCQ टाइप क्वेश्चन होने हैं, मतलब यहाँ पे सबको आप फिल इन द ब्लैंक्स वो सॉरी MCQ यानी ABCD वाले क्वेश्चन आएंगे। और इसका जो पाठ्यक्रम है भाई, क्या पाठ्यक्रम इसका रहेगा, ये वेबसाइट के ऊपर जारी हो जाएगा। और इसकी आवेदन तिथि जो है वो 28 नवंबर 2024 से 27 दिसंबर 2024 तक रहेंगी। ठीक है, यानी कल से इसका जो एग्ज़ाम फॉर्म वो शुरू हो जाएगा भरना, और 27 दिसंबर तक इसका एग्ज़ाम फॉर्म वो चलेगा। इसके बाद ये OTR वगैरह जो करवाना पड़ता है, या आप फॉर्म भरवाने जाएंगे तो आपको सब कुछ बता देंगे। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर आता है ये फ़ीस कितनी होती है। तो देखिए ध्यान से आप ध्यान दे सकते हैं, एक बार अगर आप शुल्क जमा करवा रहे हो तो यहाँ पे आप देखिए इस तरीके से सामान्य जो अनारक्षित है, जिसमें कोई इसका रिजर्वेशन नहीं है, पिछड़ा वर्ग के क्रिमिनल और अति पिछड़ा वर्ग के क्रिमिनल के विद्यार्थी उनके 600 रुपये हैं। जो आरक्षित वर्ग है उनके अप्रोक्सीमेटली रह सकते हैं 400 रुपये, और जो दिव्यांगजन है उनके 400 रुपये यहाँ पे फीस रहने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फिजिकल फिटनेस है इसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है, कितनी आपको हाइट होनी चाहिए है, ठीक है, और इसका वेट वगैरह आपको कितना होना चाहिए, ये सब चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई हैं। ये नॉर्मल वही 168 सेंटीमीटर के आसपास 184 होता है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो रिटन एग्ज़ाम है सब इंस्पेक्टर का टेली कम्युनिकेशन के अंतर्गत ये एग्ज़ाम होगा, जिसमें जनरल हिंदी के आपको 2 घंटे मिलेंगे। 2 घंटे के अंदर आपको 200 मार्क्स के पेपर दिया जाएगा, और एक जनरल नॉलेज जीके और जनरल साइंस का 200 मार्क्स का। जनरल साइंस के अंदर आपके BSc वगैरह फिजिक्स केमिस्ट्री ये इनके मैथ वगैरह के क्वेश्चन है वो आ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो कैंडिडेट को 36% मार्क्स है वो इस पेपर में, और 40% है एग्रीगेट पास क्वालिफाई के लिए आपको करना पड़ेगा। ठीक है, यानी एक पेपर में 36% कम से कम, और दोनों को मिला के 40% आपको करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें लिखा है ऐसे देखो, कैंडिडेट हु ऑब्टेन 36% ऑफ मार्क्स इन ईच पेपर एंड 40% इन द एग्रीगेट shall be damaged to pass the qualifying examination by the commission requirement। ठीक है, ये आ जाएगा इसके अंदर। इसके बाद इसमें 20 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। और उसके बाद में देखो यहाँ पे ये सब चीज़ें दे रखी हैं, यहाँ पे आपका जो छूट वगैरह है जो भी, ठीक है, ये सब इसके अंदर आप आराम से पढ़ सकते हैं भाई, कैसा क्यों आपको क्या क्या लेके जाना पड़ेगा एग्ज़ाम देने के लिए और सब कुछ। ठीक है, तो ये आप अगर इसको खुद अच्छे से पढ़ेंगे, पूरा डिटेल से विज्ञप्ति पढ़ेंगे आप, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा भाई क्या इसमें पूछा जा रहा है, और आपको पढ़नी भी चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग ये एग्ज़ाम आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि इसमें हर कोई फार्म नहीं भर सकता है, इसमें वही विद्यार्थी फार्म भर सकते हैं जो BSc के अंदर हैं। और इसकी जो एज लिमिट है वो भी आपको बताता हूँ इसकी जो एज लिमिट है वो 20 से लेके और 25 ईयर्स के बीच में है, यानी मैक्सिमम 25 ईयर है, मिनिमम 20 ईयर है। 20 साल से 25 साल तक के कैंडिडेट इसमें फार्म भर सकते हैं, उससे ऊपर के नहीं भर सकते। यानी मैंने भी BSc की थी, मैं इसमें फार्म नहीं भर सकता हूँ। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया मौका है, और आप इस एग्ज़ाम को ज़रूर दें, इसका फार्म भरें, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए हम इस प्रकार की जो वीडियोज़ है वो इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहें, और आपके BSc के अंदर भी BSc वीडियो में हम हमेशा आपकी सहायता करते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।